staying there happily. They used to believe that is the reality, that is the truth. What they are getting, what they are eating, what they are drinking, what they are enjoying, partying, life. They are enjoying life to the fullest. That is the reality. That's what they were thinking. But in Matrix movie, they showed the reality of this world. जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता हूं तो देखता हूं तो कई लोग, तो कई औरतें और आदमी रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं। मेरा सब ऐसे अंदर पिचक गए, आंख गड्ढों की तरह अंदर चली गई थी। मैं जैसे ही जाता हूं शरीर को देखता हूं, मेरे देखते देखते क्या हो जाता है, वह एकदम बुत बन गया है, स्टैचू जैसा बन गया है, जैसे कि रानी ने उसको अपने वश में कर लिया हो पूरी तरह से। और मैं जैसे ही अंदर घुसते ही मैं तुरंत रानी के पलंग के पास में आया, और पलंग के पास में जैसे ही आया तो रानी भौचक्की सी चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया। जय श्री हनुमान। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब कहना बंद करो, और अगर कहना ही है तो नमस्कार, प्रणाम, क्योंकि प्रणाम में जो शक्ति है वो किसी में भी नहीं है। आपके केवल एक प्रणाम करने मात्र से सामने वाले के मुख से अपने आप ही आशीर्वाद की धारा बह जाती है, और वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स, it is worth more than anything else. So today I am going to talk about the illusion world, the illusion, जिसे हिंदी में कहते हैं माया। और ये माया होती क्या है? ऐसे तो कहा जाता है कि प्रभु विष्णु श्री हरि की रची हुई माया है, और ये जो नगरी है, ये जो दुनिया है, संसार है, ब्रह्मांड है, ये सब कुछ मेरे हरि की रचना है, और ये रचना ही सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ा इल्यूजन है। सो व्हाट इज दिस इल्यूजन एक्चुअली? व्हाट इज दिस माया? और इस माया में हर इंसान क्यों फंसा रहता है, कैसे फंसा रहता है? ये माया जो है, यानी माया क्या है, और ये माया कैसे सबको फंसा कर रखती है, अपने वश में रखती है, अपने कंट्रोल में रखती है। ये इल्यूजनरी वर्ल्ड हमें कैसे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हमारे एक्चुअल गोल को पाने की बजाय हम इसी इल्यूजन में भटकते 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 पूरा जीवन समाप्त कर जाते हैं, और अंत समय इंसान सोचता है कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया, मेरा तो पूरा जीवन बस सब तरफ भागते भागते निकल गया, और अंत में पाया तो कुछ नहीं, बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है, बीमारी से सारा शरीर जूझ रहा है, पैसा शौहरत सब कुछ है, लेकिन शरीर भोगने लायक नहीं है, और अगर शरीर भोगने लायक है तो पैसा शौहरत कुछ भी नहीं है। क्या है ये, एंड कैसे ये अपने सबको वश में रखती है, और कैसे इसके वश से, इसके चंगुल से बचा जा सकता है? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माया द इल्यूजन, माया द इल्यूजन। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, लेट मी टेल यू वन story, or you can say a dream that I saw. Okay? And ये ड्रीम होता क्या है? जब भी हम सोते हैं, हमारे सोने के बाद साइंस भी कहता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड जाग जाता है। दिस इज व्हाट साइंस सेज। सो आई डोंट नो एनीथिंग मोर, आई एम नॉट अ रिसर्चर, बट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जिस समय हम सो जाते हैं वही समय होता है जब आत्मा जो है शरीर की, वो कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए निकल सकती है, या हमारा जो मन है वो हमें कहीं पर भी ले जा सकता है। इतनी शक्ति होती है उसके अंदर। तो ऐसे ही एक कथा आप सुनो ध्यान से। लिसन टू द स्टोरी वेरी केयरफुली। यू कैन think about it as a story, but for me it was a reality, because that gave me the real picture of what an illusion is, और प्रभु हरि की माया कैसी है और क्या करती है और उसमें क्या शक्तियां हैं, ये सब कुछ इस एक स्वप्न ने एकदम साक्षात्कार कर दिया, आप समझ लीजिए। तो हुआ यूं कि
मैंने देखा स्वप्न में कि मैं एक गांव में पहुंचा। अच्छा खासा गांव था, और वो गांव भी मतलब कैसा, ये आज के जमाने के गांव नहीं थे, मतलब जैसे अभी के विलेजेस होते ऐसा विलेज नहीं। इट वॉज प्री हिस्टोरिक काइंड ऑफ विलेज, जहाँ मतलब आप समझ लो, जो जनता, आम जनता जहां रहती है, नॉर्मल पब्लिक जो रहती है, वो तो सब घर वर बने हुए, घास फूस के झोपड़े बने हुए हैं, गोबर के लेप लगे हुए हैं, मिट्टी के भी बने हुए हैं घर, और एकदम दूर 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 राजमहल होते थे राजाओं के, जहां राजाओं के सिपाही आना जाना लगा रहता था। तो इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट था, और मैं वैसे विलेज में पहुंचा। जैसे ही मैं उस विलेज में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जगह बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी और लोग बहुत उदास थे। अब वो भीड़ क्यों लगी हुई थी और लोग उदास क्यों थे, ये देखने की मेरे मन में बहुत इच्छा जागृत हुई, क्योंकि मैं उस समय भ्रमण कर रहा था हर स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता हूं तो देखता हूं तो कई लोग, तो कई औरतें और आदमी रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, दे वर क्राइंग आउट लाउड, और कई लोग बहुत उदास थे, कई लोग आपस में बुदबुदा रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई हुआ क्या, क्या बात है? तो बोले आप खुद ही देख लीजिए, स्वयं आगे चल के देखिए। जैसे ही मैं आगे जाता हूं देखने के लिए, क्या देखा मैंने, यू वोंट बिलीव व्हाट डिड आई सी। जैसे ही मैं आगे जाता हूं देखने के लिए तो मैं देखता हूं कि नीचे जमीन पर एक कॉफिन पड़ा हुआ था, और उस कॉफिन के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन उस डेड बॉडी का हर्ष क्या था, वो डेड बॉडी पूरी तरह से सुकड़ी हुई थी। अब सुकड़ी हुई मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि स्किन तो है, लेकिन ना अंदर से सारा खून चूस कर जैसे कोई निकाल ले वैम्पायर, इस तरह से ना पूरा खून चूसा हुआ शरीर था, और सारा स्किन था लेकिन सब हड्डियां दिखाई दे रही थी, और पूरे गाल वगैरह सब ऐसे अंदर पिचक गए, आंख गड्ढों की तरह अंदर चली गई थी। मैं जैसे ही जाता हूं शरीर को देखता हूं, मेरे देखते देखते क्या हो जाता है, मेरे देखते देखते ही तुरंत वो शरीर की ऊपर की सारी चमड़ी गायब हो जाती है, स्किन गायब हो जाती है, और गायब होते ही स्केलेटन सामने हो जाता है, ग्रेइश कलर का स्केलेटन, और वो स्केलेटन देखते देखते पूरी तरह से मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, मतलब भस्म बन जाता है, और भस्म बनते ही यूं वायु में उड़कर गायब। कौन? What was this? क्या था ये? आखिर क्या देखा? और ये ऐसा कैसा चमत्कार कि मेरे देखते देखते अच्छा खासा जो कॉफिन में शरीर, ठीक है खून जैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, लेकिन स्किन था, बोन्स थे, सब कुछ थे, लेकिन वो गायब। ऐसी कौन सी शक्ति है जो पूरी तरह से गायब कर दिया उसे? तो मैंने वहां खड़े लोगों को पूछा, आई आस्क्ड देम व्हाट इज इट एग्जैक्टली एंड व्हाट इज द ट्रबल, ये प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे आप बताओ। है ना स्टोरी इंटरेस्टिंग? ये ड्रीम वर्ल्ड की कहानियां हैं, और मेरे ड्रीम वर्ल्ड की कहानियां आप सुनोगे तो आप हतप्रभ रह जाओगे कि ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसे ऐसे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूं मैं, जिसके बारे में आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे लोकों में मैंने ट्रैवल किया है। अब आप इसको माइंड का फैंटेसी बोल सकते हैं या थॉट्स बोल सकते हैं, लेकिन इतने अजीब अजीब लोक यानी वर्ल्ड्स ऑफ वर्ल्ड्स होते हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में है, और इतने अजीब अजीब किस्से होते हैं वहां पर। ये आप जब सुनेंगे ना मेरे साथ में रहते रहते, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सचमुच अद्भुत है, क्योंकि ऐसा ना तो हमने कभी सुना, ना पढ़ा, ना देखा। आप सारे सीरियल छोड़ दोगे देखना, सब कुछ सुनना छोड़ दोगे, सब कुछ पढ़ना छोड़ दोगे, केवल मेरी वाणी को सुनना चालू करोगे, और आप देखोगे कि आपका जीवन, योर लाइफ ऑल्सो बिकम्स so well driven that you will drive your life to make it worthy living. Believe me. तो मैंने उधर के लोगों से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहां के जो पुरुष वर्ग था वो तो चुपचाप खड़ा था, लेकिन वहां की जो महिला वर्ग थी वो आई और वो बोली कि भैया जी देखिए ऐसी बात है, यहां हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक राजमहल है, एक किंगडम, मतलब बड़ा सारा राजमहल। ओके, तो वहां पर एक रानी रहती है। वो रानी बहुत ही सुंदर है, बहुत अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रभावशाली है, और उस रानी ने कहा है कि उस रानी को जो भी खुश कर देगा
वो उसके भाग्य पलट देगी, उसे जीवन में सब कुछ दे देगी। जो जिस भी चीज की इंसान इच्छा करता हो वो सब कुछ उसे दे सकती है, लेकिन उसे ही देगी जो उसे खुश करे। ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनिएगा। ये मैं नहीं कह रहा था, ये उस गांव की महिला कह रही थी। ऑल द लेडीज ऑफ दैट विलेज, दे वर सेइंग दैट द क्वीन ऑफ दैट किंगडम हैज सेड, whoever makes her happy, she will give the world to that person। और इसी चक्कर में यहाँ के गांव के जो पुरुष है वो सब के सब वहां महल में जाते हैं, रानी से मिलते हैं, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आती है उनकी डेड बॉडी, और वो भी ऐसी लाश जो आते ही अंतिम संस्कार तक का भी इंतजार नहीं करती और गायब हो जाती है, नेस्तो नाबूद हो जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। ये कैसा चमत्कार और ये कौन सी रानी है। तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, भाई ये क्या बात हुई और ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो गांव के सारे पुरुष ऐसे अगर जाते रहेंगे और सब जा जाकर ऐसे मर मर के आ जाएंगे तो गांव में केवल महिला और छोटे छोटे बच्चे बचेंगे। संसार का तो यूं ही नष्ट, मतलब संसार चलेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा। आगे वर्ल्ड जो हमारा संसार चलना है, प्रकृति चलनी है, कैसे चलेगी यदि इतनी फास्ट सब लोग खत्म होते जाएंगे। तो मैं वहां मौजूद लोगों से कहता हूं कि ठीक है, मैं भी जानना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि ये कैसी रानी है और कौन सी क्वीन है ऐसी जिसके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि इसे कोई नंबर 1 खुश नहीं कर पा रहा है, और नंबर 2 जो इसके पास जाता है 3 से 4 घंटा या 5 घंटा या आधे दिन के अंदर ही लौट कर उसकी केवल लाश आती है। तो मैं भी देखना चाहूंगा। तो वहां के गांव के पुरुषों ने कहा कि हम सब घड़े में पानी भरकर, एक एक घड़े में पानी भरकर एक घड़ा पानी लेकर जाते हैं वहां पर। अब मैंने पूछा, भाई ये पानी क्या है और घड़े में पानी ले जाने का क्या मतलब हुआ। तो माना जाता है कि जब उस रानी के पास जाते हैं, जिसके घड़े का पानी जितना मीठा होता है उतनी देर वो रानी के सामने टिक पाता है। अंडरस्टैंड। वो विलेजर ने कहा कि जिसके घड़े में, जिसके मटके में, पॉट में जितना मीठा पानी होता है उतनी देर वो रानी के सामने टिक पाता है। और शायद हम सब यही सोचकर अलग अलग नदियों के जल से भरकर ले जाते हैं, ये सोचकर शायद हमारा घड़े का जल मीठा हो और हम देर तक रानी के सामने टिक सके और उसे खुश कर दें, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए और हम जीवन में खुश हो जाए, सुखी हो जाए। ये सुख, ये खुशी इस जीवन में मिलना और जीवन में सारे संसार के मटेरियल वर्ल्ड का सब कुछ मिलना, व्हाट इज दिस? डोंट यू थिंक it is an illusion? Don't you think this is what is Maya? जो लुभाती है तुम्हें अपनी तरफ, खींचती है तुम्हें अपनी तरफ, और तुम जब उसकी तरफ भागते हो तो वो और भागती है और तुम्हें अपने पीछे भगाएगी। तुम जितना उसके पीछे जाओगे वो उतना तुम्हें घसीटेगी और घसीट घसीट कर तुम्हें काल की तरह खा के समाप्त कर देगी। मैं समझ तो गया था कि वो कौन होगी, लेकिन देखना चाहता था अपनी आंखों से और समझना चाहता था कि इसे कैसे रोका जा सकता है, या रोका भी जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। कैन आई कंट्रोल द इल्यूजन and be out of it? Like if you have seen the Matrix movie, so in the Matrix movie of Hollywood, what had they shown? In the Matrix movie they showed you the same thing, that the world outside was a dream world and people were staying there happily. They used to believe that is the reality, that is the truth. What they are getting, what they are eating, what they are drinking, what they are enjoying, partying, life, they are enjoying life to the fullest. That is the reality. That's what they were thinking. But in Matrix movie they showed the reality of this world. They showed that what you see, what you believe is just an illusion, but the reality is something else.
So you need to come out of that illusion. Now, I also thought the same thing. मैंने भी वही सोचा कि चलो जाकर इस रानी को देखते हैं, ये रानी क्या कर रही है, कहाँ पर है। और मैं गांव वालों से कहता हूँ भाई मुझे आप उस रानी के पास में छोड़ आओ। तो कहते ठीक है, हम आपको छोड़ आते हैं रानी के पास में, लेकिन आप सोचिएगा जैसे सबका हाल हुआ है वैसा ही आपका भी हाल हो सकता है। मैंने कहा जो भी है, मैं कोशिश तो करूंगा इस संसार के, इस गांव के पुरुषों को बचाने की, और उस कोशिश में यदि मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छा कर्म करने की कोशिश की है। किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैंने एक प्रयास तो किया कम से कम। ये सोचकर मैं गांव वालों को बोलता हूं चलो आप मुझे ले चलो वहां पर। तो गांव वाले मुझे ले चलते हैं वहां पर। जब मैं उस राजमहल के पास करीब पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि राजमहल के दूर दूर तक पूरा रेगिस्तान, मतलब डेजर्ट एरिया, एकदम डेजर्टेड एरिया था। रेगिस्तान, मिट्टी मिट्टी और गर्म हवा बह रही है, तपती हुई हवा और धूप है वहां पर। पेड़ पौधे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, मतलब वहां कदम रखते ही आपका कंठ जो है ना सूख जाए, ऐसा एनवायरनमेंट। लेकिन राजमहल जहां से स्टार्ट हो रहा था, तो राजमहल तो इतना ऊंचा किला, इट वॉज सो ह्यूज वॉल्स, इतना बड़ा द्वार उसका गेट था, और प्रतीत हो रहा था कि राजमहल के अंदर तो इस संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य है। ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स आर देयर इन दैट, विद इन दैट किंगडम ऑफ द क्वीन। दैट्स व्हाट आई कुड फील। सो आई रीच्ड देयर, और गांव वालों ने मुझे वहां उतारा। जैसे ही मैं वहां उतरा तो मैंने देखा तो तुरंत मेरे हाथ में अपने आप ही 2 घड़े भरकर पानी आ गया। अब ये तो अचरज वाली बात थी कि बाएं हाथ में भी घड़ा भरकर पानी, दाएं हाथ में भी घड़ा भरकर पानी, और दोनों हाथ में घड़े थे मेरे हाथ में पानी के। मैं यूं दोनों हाथ में घड़े लेकर राजमहल के उस छोर पर गया जहां कई पुरुष एक क्यू बनाकर, लाइन बनाकर वहां पर खड़े हुए थे। अब ये पुरुष क्यों खड़े थे? क्योंकि हर कोई उस रानी को प्रसन्न करना चाहता था ताकि उसे संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य मिल सके, लेकिन उस ऐश्वर्य और सुख की लालसा में अपना जीवन पूरा गवा देता और मृत्यु को पा जाता, और ऐसी मृत्यु कि अस्तित्व भी समाप्त हो जाता और उसे मिलता कुछ भी नहीं। तो मैं उस क्यू में जाकर खड़ा हो गया और क्यू में खड़े रहकर इंतजार करने लगा कि कब मेरा टाइम आएगा और मैं जाकर उस रानी से मिल सकूंगा। मन बहुत कंट्रोल में था, और कंट्रोल में क्यों था मन? क्योंकि मेडिटेशन में रहता है, डीप मेडिटेशन में रहता है निरंतर। अब मेडिटेशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके और हाथ पांव, मतलब वो योगासन वगैरह लगा के ऐसे आंख बंद करके बैठा रहता हूं मेडिटेशन के लिए। ना 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 ना, ये गलत। असली मेडिटेशन का मतलब क्या है? आप कोई भी कर्म कर रहे हो, यू आर डूइंग एनी टास्क ऑफ योर डेली लाइफ, your inner heart is at peace. You don't have to worry for your success, neither you are bothered about your losses. You just keep on doing your good deeds. You just keep on going on with the flow of the life without expecting anything. So that is what my thoughts were. ऐसा ही मेरी सोच थी जब मैं वहां उस लाइन में खड़ा था पुरुषों के, और मैंने देखा कि भाई बैठे बैठे देखा कि एक पुरुष जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे महारानी के पास में रह पाता, तुरंत से ऊपर से एकदम ऊंचाई दीवार से सीधा नीचे आकर उसकी लाश गिरती धाड़ करके, और लाश गिरती, यहाँ दूसरे गांव वाले आते, तुरंत बॉडी को उठाते और गाड़ी में डालकर फिर तुरंत गांव ले जाते कि कम से कम इससे पहले कि वो लाश पूरी तरह से गायब हो जाए उसके घर वाले कम से कम उसे देखकर रो तो ले। और ऐसा कम से कम 8-10 लोगों के साथ में हो गया। अब मैं बहुत विचलित हो गया और इंतजार कर रहा था कि भाई मैं जाऊं, क्योंकि ऐसे तो कितने पुरुष मरते जा रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं। सो मेनी पीपल, सो मेनी मेन डाइड ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ माई आईज एज वेल। सो आई वॉज थिंकिंग व्हाट इज दिस वर्ल्ड? आई हैव बीन टेलिंग दीज मैन तुम लोग जाओ गाओ, मैं इनको बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ भाई तुम क्यों खड़े हो क्यों में, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, मुझे देखने दो, तुम जाओ गांव वापस और छोड़ दो इस रानी को। लेकिन कोई भी तैयार ही नहीं मानने के लिए।
इतनी भरसक प्रयास की मैंने, कोशिश किया कि हर एक को समझाऊं कि रानी का पीछा छोड़ो और अपने कर्म को अच्छी तरह से करो। तभी मुझे ज्ञान आया कि देखो, हमारे संसार के जितने साधु संत मौलवी फादर हैं, जितने प्रीस्ट हैं और जितने भी योगी महात्मा हैं, ये सब संसार में हर जीव को बोलते हैं दैट कीप डूइंग योर राइटियस टास्क। अपने कर्म को धर्म मानकर धर्मानुसार करते रहो, लेकिन माया में मत उलझो। बट सब कोई सुनता तो है लेकिन उलझा रहता है उसी माया में। ये हूबहू वैसा ही हो रहा था। वो जो पुरुष खड़े थे लाइन में, उन्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। जा रहा था और नीचे गिर रहा था, जा रहा था नीचे गिर रहा था, फिर जा रहा था नीचे गिर रहा था। इस संसार में भी तो यही होता है, ऊपर से आता है और रानी के पीछे भागता है, माया के पीछे, पूरा जीवन भर माया के पीछे भागते रहता है और फिर गिर जाता है नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर माया के पीछे भागता है, फिर गायब हो जाता है। I mean, the similar situation was happening. Exactly the same situation. So, मैं इतना समझा रहा था और मेरा टर्न आ गया तो मैं खुश हो गया। चलो अब मेरी बारी आ गई, अब मैं जाता हूं, कम से कम मेरे पीछे जितने खड़े हैं उनकी तो प्राणों की रक्षा हो जाएगी। उतने में क्या देखता हूं, पीछे से एक आदमी आता है, उसके हाथ में तो अपना घड़ा है और मेरा भी घड़ा उठा के एक लेकर भागने लगता है। तो मैं उसको रोकता, अरे अरे भैया क्या कर रहे हो, मेरा भी घड़ा लेकर क्यों जा रहे हो? तोला नहीं, आपका घड़े में शायद पानी ज्यादा मीठा है तो मैं रानी के सामने ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। इससे पहले कि मैं उसे बुलाऊं, उसे रोकूं, वो तो फट तरह से भाग जाता है और भागकर तुरंत रानी के महल में पहुंच जाता है। अब मैं बैठा बैठा इंतजार कर रहा हूं कि भाई कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। 3 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, ये आया नहीं। नॉर्मली तो जितने पुरुष मेरे आगे थे वो तो 4-4 घंटे में नीचे गिरते जा रहे थे और गांव वाले उठा के उनको ले जाते थे, और ये तो 8 घंटे 10 घंटे हो गए, फिर भी नहीं आया। फिर समय देखा तो भाई 12 घंटे हो गए, आधा दिन बीत गया और ये नहीं आया। तब मेरे मन में हलचल होने लगी कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे जाके देखना चाहिए और मुझे उस पुरुष के भी प्राण बचाने चाहिए जो रानी के पास में है। यदि वो इतने घंटे टिक गया है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छी शक्ति होगी, इसलिए वो इतने घंटे टिक गया है। तो मुझे जाना है और जाकर उस रानी से उसे बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। तो मैं तुरंत मंत्र ध्यान करता हूं, अपने हरि का ध्यान करता हूं और अपने हरि का ध्यान करके आप जिस भी गॉड को जिस भी नाम से पुकारे, जिस भी नाम से उन्हें बिलीव कर लो, उसी नाम से आप प्रभु को याद कर लो, गॉड को याद कर लो, तुरंत आपके सामने आ जाएंगे, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे देंगे, आपकी सारी दुविधा भी मिटा देंगे। ये अंतर्मन जो है ना, शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ये अगर प्योर है, इसमें कड़वाहट नहीं है, इतना शुद्ध है कि हर जीव के लिए प्यार है, चाहे वो बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो। करुणा है अंतर्मन में सबके लिए, लेकिन वो करुणा में बहने वाली स्थिति नहीं है, कंट्रोल है उसमें। तो मैंने तुरंत की तुरंत मंत्र का ध्यान किया। अब मेरे पास तो एक ही घड़ा बचा था मेरा, उस एक घड़े को लेकर तुरंत मैंने देखा कि मेरा शरीर ऐसे उड़ने लगा। सी द फैंटेसी ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड। स्वप्न की दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपकी आत्मा स्वप्न की दुनिया में पहुंच जाती है, मतलब प्रभु के रचाए हुए किसी भी लोक में प्रभु की मर्जी से पहुंच जाती है ना, वहां आपकी शक्ति अजीबो गरीब हो जाती है। जितनी आपकी भक्ति होती है, जितना आपका डिवोशन होता है, जितना आपका प्योर हार्ट होता है, डिवोशन और भक्ति से भी ज्यादा मैं कहूंगा प्योर हार्ट जितना होता है आपका, आप जितनी सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, हर एक की मुस्कुराहट पे आपके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और हर एक के दुख को देखकर आपके मन में कष्ट उठता है। तो जितने आप ऐसे सच्चे होंगे, उतनी आपकी शक्ति उस स्वप्न की दुनिया में और उस ईश्वर की बनाई हुई रचाई हुई लोक में होगा। तो मेरी भी वो शक्ति मैंने देखी। मैं एक घड़ा लिए यूं उड़ने लगा। राज महल की रानी की जितने पहरेदारियां थी, वो सारी की सारी स्त्रियां थी। जितने भी पहरेदारी कर रही थी वो सब स्त्रियां थी। वो सब आई मुझे रोकने के लिए, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं पाया, क्योंकि कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं पाया। और क्यों नहीं पहुंच पाया मुझ तक? बिकॉज आई वॉज फ्लाइंग। मैं तो उड़ रहा था।
उड़ते 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 मैं राजमहल के दीवार की ऊंचाई से फांद कर अंदर पहुंचता हूं राजमहल में। यहाँ पहरेदारनियां सब घूमती हैं, ढूंढने लग जाती है, और मैं तो सीधा रानी के महल के दरवाजे तक पहुंच जाता हूं। पहुंचते ही मुझे ऐसा एहसास होता है कि रानी का महल क्या आलीशान बना हुआ। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु, वर्ल्डली प्लेजर्स की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वहां नहीं हो। एवरीथिंग वॉज देयर, एवरीथिंग। आई मीन, वन वुड गेट मेस्मराइज्ड लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ दैट महल। दैट वॉज सच अ ब्यूटी, और उधर सब कुछ था। और जैसे ही मैं रानी के द्वार पर पहुंचता हूं तो मुझे ज्ञात हो गया कि अंदर रानी है, और मैं तुरंत दरवाजा जोर से खोलकर अंदर जैसे ही पहुंचता हूं तो देखता क्या हूं, क्या देखा मैंने जैसे ही मैं अंदर पहुंचा रानी के कमरे में, उस रानी के कमरे में जो रानी हर एक के प्राणों को चूस लेती थी, जिसकी वजह से गांव के इतने पुरुष मरते जा रहे थे। क्या देखा उस कमरे के अंदर घुसते ही मैंने, सोचिए। मैंने देखा कि सामने पलंग पड़ा है और पलंग पर रानी लेटी हुई है, और उस रानी के बाजू में वो पुरुष जो मेरा घड़ा लेकर गया था वो भी लेटा हुआ है, मंत्र मुग्ध हुआ एकदम बुद्ध बन गया है, स्टैचू जैसा बन गया है, जैसे कि रानी ने उसको अपने वश में कर लिया हो पूरी तरह से। और मैं जैसे ही अंदर घुसा, घुसते ही मैं तुरंत रानी के पलंग के पास में आया, और पलंग के पास में जैसे ही आया तो रानी भौचक्की सी उठी, उठकर तुरंत लेटे लेटे मेरी तरफ खिसकते हुए आई, और रानी की आंखें और मेरी आंखें, हम दोनों के नैन एक दूसरे से टकराए। ये नैन टकराना प्यार वाला टकराना नहीं था, ये अंतर मन की लड़ाई थी। नैनों के जरिए वो अपने तीक्ष्ण बाण मुझ पर फेंक रही थी, और मैं अपने नैनों से, अपने अंतर मन की शक्ति से उसके फेंके हुए बाणों को कंट्रोल, काबू करने की कोशिश कर रहा था। उतने में देखता हूं तो जो पुरुष लेटा हुआ था वो तो पूरा अधमरा हो गया था, उसके अंदर का सारा मांस मज्जा जैसे गायब हो गया हो, गाल सारे पिचक गए हो। जैसे मैंने बॉडी देखी थी विलेज में, वो तुरंत भय के मारे उठता है, उसके हाथ में घड़ा होता है, और वो घड़ा मेरा वाला घड़ा होता है। उसका घड़ा तो फूट कर मिट्टी हो गया था वहां पर। वो मेरा घड़ा लिए लिए तुरंत मेरी तरफ देखकर बोलता है, आप भी निकल जाओ, ये आपका ही घड़ा था जिसके कारण मैं अभी इतने समय तक यहां बच सका, आप नहीं बच पाओगे, आप भी निकल जाओ यहां से। और बोलते बोलते भाग जाता है, लेकिन जैसे जैसे भागता है उसके हाथ से मेरा घड़ा वहीं पर छूट जाता है, छूटकर घड़ा फूटता है। घड़े के फूटते ही उसका बॉडी तुरंत स्केलेटन में परिवर्तित होकर यूं खड़ा खड़ा उसका स्केलेटन नीचे गिर जाता है, गिरकर वही मिट्टी का ढेर बनकर भस्म भूमित होकर गायब हो जाता है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा हृदय में क्रंदन हुआ कि ये ऐसा कैसा माया नगरी है, ये कौन है रानी जो ये ऐसा कर रही है। और मैं रानी को कंटिन्यू देखे जा रहा था। अब वो रानी कौन थी, कैसी थी और क्या थी, इसे मैं आपको बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैं याद कर कर वो शब्द नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं जब उस दिन स्वप्न से उठा, मेरे दिमाग में सब कुछ याद था, तो मैं तुरंत लिख लेता हूं, और लिखकर वो एक एक शब्द याद करके लिख लेता हूं उस समय। क्योंकि तुरंत बाद ये जो नगरी है ना माया, ये माया ऐसे विस्मृति दिला देती है ना, ऐसे भुला देती है उन चीजों को कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या देखा, क्या हुआ, क्या कहा, क्या सोचा, सब कुछ भूल जाते हो। और भूलने का कारण क्या है? उतना भूलोगे आप जितना आप माया में डूबे हो। जितना माया में डूबे हो उतनी जल्दी भूलोगे। जितना कम डूबे हो माया में, अपने आप पर कंट्रोल है, संयम है अपने आप पर, उतना आपको हर बातें याद रहेंगी, और आप ब्रह्मांड के सारे लोकों में घूमोगे। प्रभु आपको घुमाएंगे स्वयं, हर जगह आपको दिखाएंगे। आप प्रभु के चरणों में रहोगे और हर स्थान पर वो आपको ले जाएंगे। ऐसी शक्ति है मेरे कृष्ण की, मेरे राधा रानी की, मेरे राम की। तो सुनिए वो रानी कैसे दिखती थी, वो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो रानी कैसी दिखती थी?
साक्षात काम की मूर्ति। काम यानी लस्ट, साक्षात लस्ट की मूर्ति, मतलब काम भी उसके आगे कम है। ऐसी मूर्ति जो चर अचर सारे जगत पर अपना वर्चस्व रखती है, जिसे पाने के लिए हर पुरुष तरसता रहता है और भरसक प्रयास करता है। जिसके पास जितना है, यानी राजा भी अगर वो है तब भी उसे संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि और चाहत, और चाहिए कि मन में वो धारणा बनाकर रखता है, वो सभी को अपने वश में रखती है, और जिसे पाकर भी कोई कुछ भी नहीं पाता। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। माया ऐसी है, यानी वो जो रानी थी उसकी सूरत ऐसी थी कि उसे पाकर भी कोई कुछ नहीं पाता, स्वयं नष्ट हो जाता है। जैसे वो गांव के लोग एकदम नष्ट होकर स्केलेटन बनकर उनकी हड्डी तक गायब हो रही थी। ऐसी कमल नयनी कोमल सुहासनी, देखिए उसकी सुंदरता की बात कर रहा हूं मैं, एकदम कमल नयनी कोमल सुहासनी, लेकिन सबसे तेज चतुरंगनी, सबको सम्मोहित करने वाली। सबको सम्मोहित करने वाली मतलब सबको हिप्नोटाइज कर दे। इतनी शक्ति थी उसकी सुंदरता में कि सबको उसे देखते ही हिप्नोटाइज हो जाए, सम्मोहित हो जाए। कामिनी है वो ऐसी कि काम दे और रति भी उसके आगे परास्त है। ऐसी कामिनी कि स्वयं काम के देवता, लस्ट के गॉड एंड गॉडेसेस, वो भी उससे हार जाए। ऐसी जादूगरनी जो जगत को लगता है कि उन्हें तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है, परंतु वास्तव में वो मृग नयनी उन्हें केवल अपने जाल में फंसाकर जीवन मृत्यु के चक्र में यूं उलझा देती है कि वो उस चक्र से निकल ही नहीं पाते हैं, बस उसी में घूमते रह जाते हैं। उस जीवन चक्र में फंसाने हेतु वो ऐसे काल चक्र में उलझाए रखती है मनुष्य को। ऐसी नागिन है। उसकी आंखों में जब मैं देख रहा था, वो तीखे नयन, वो सुंदर मुखड़ा, लेकिन उस सुंदर मुखड़े के पीछे छुपा हुआ इतना बड़ा विष जो मुझे प्रतीत हो रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसी नागिन है जिसके डसने वाला पानी होते हुए भी पानी की तृष्णा और क्षुधा को शांत नहीं कर पाता। जिसके डसने वाला पानी होते हुए भी पानी की क्षुधा और तृष्णा को शांत नहीं कर पाता, तरसता रह जाता है। उसकी मोहक सुंदरता और छवि का मैं क्या उल्लेख करूं। सारा संसार, जगत भी, ब्रह्मांड भी, देवी देवता भी उसकी सुंदरता का उल्लेख नहीं कर सकते हैं कि वो माया है। माया, वो और कोई नहीं, मायापति श्री हरि विष्णु की माया है। उस माया को देखकर तो हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसके जाल में फंस जाता है, और ऐसा फंसता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ये तो मेरे शिव भोले भंडारी बाबा हैं, जो उसके जाल में कभी फंसे नहीं, उल्टा उसे ही अपने जाल में फंसाकर स्वयं वैरागी बनकर घूमते हैं, यूं ऐसे कि माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं उसके नैनों में देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे मंत्र मुग्ध करने की पूरी भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। मैं वहीं पलंग के पास खड़ा खड़ा तीखे नैनों से उसकी नजर मिलाता रहा, और मिलाते मिलाते ही मैं वहां से स्वप्न से खींच लिया गया और तुरंत अपने शरीर से उठ गया। उस स्वप्न ने मुझे बताया कि माया की शक्ति कितनी होती है, कितनी शक्ति है माया में। ये जो माया नगरी है, ये ऐसी शक्ति है कि इंसान इसी में फंसा रहता है। इन दिस इल्यूजन वर्ल्ड एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड। एंड व्हाट आर द थिंग्स वेयर यू गेट अट्रैक्टेड? द फर्स्ट thing that every individual, every soul on this planet gets attracted is towards the opposite gender. पहला अट्रैक्शन प्रकृति पुरुष की ओर और पुरुष प्रकृति की ओर
आकर्षित होती है, और जिसके कारण संसार तो चलता है, लेकिन उस संसार के बंधन में पुरुष और प्रकृति दोनों ऐसे बंध जाते हैं कि उस बंधन से निकल नहीं पाते हैं। अब आप कहोगे कि पुरुष और प्रकृति का बंधन में बंधना क्या गलत है? तो मैं कहूंगा नहीं। आप कहोगे क्या पुरुष और प्रकृति को बंधन में ना बंधकर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए? क्या सभी को गृहस्थ त्याग कर सन्यासी बन जाना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा जरा भी नहीं, कतई नहीं। एक सन्यासी बनने के लिए, एक वैरागी बनने के लिए गृहस्थ त्यागने की क्या जरूरत है? आपको प्रभु ने आपके कर्मानुसार जिस भी आश्रम की शोभा बढ़ाने हेतु आपको भेजा है, उसी आश्रम की शोभा आप बढ़ाओ। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, मतलब इफ यू आर अ फैमिली मैन, देन स्टे इन द फैमिली, एंजॉय लाइफ, बट डोंट गेट डीप ड्राउंड इनटू इट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि लाइफ तो एंजॉय करो बट डोंट गेट डीप ड्राउंड इनटू इट, क्योंकि डूबो मत। लाइफ एंजॉय करो एक लेवल पर रहकर, एक डिस्टेंस बनाकर। जैसे हम सामने वाले से, किसी से कभी बातें करते तो हम क्या कहते हैं? मेंटेन डिस्टेंस एंड टॉक, सो दैट you are maintaining your respect and you are maintaining the opposite person's respect as well and dignity as well. So you need to maintain that distance. A teacher and a student has to maintain the distance, correct? So that discipline stays. तो इसी तरह से डिस्टेंस, थोड़ा सा दूरी रखकर आप फैमिली लाइफ जिए। मतलब आप पागल मत बन जाइए लस्ट के पीछे, यानी काम के पीछे या पैसे के पीछे या धन दौलत, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, नाम, फेम, फेमस होना, इसके पीछे आप पागल बनकर दौड़िए मत। जितना आप दौड़ोगे वो माया ऐसी है उतना ही आपको दौड़ाएगी। आप जितनी तेजी से उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतनी तेजी से भागेगी और आपको भगा भगा कर ऐसे फंसा देगी कि आप उसके चक्रव्यूह में फंस जाओगे कि निकल ही नहीं पाओगे। और जितना आप माया से दूर भागने की कोशिश करोगे उतना वो आपके पीछे पीछे आएगी। ये सत्यवाणी है, आजमा के देख लेना। आप जितना माया से दूर भागने की कोशिश करोगे उतना वो आपके पीछे पीछे आएगी। पर मेरे भोले जीवों और साथियों, उसके चक्कर में मत फंसना। वो तो जब आप भागोगे तो आपके पास आएगी, फिर आप अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर वो भागेगी, फिर आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे, फिर आएगी आपको अट्रैक्ट करने के लिए। सो कंट्रोल। नाउ व्हाट इज माया? तो माया होती क्या है? फेम की चाहत होना, यानी नाम शोहरत हो, यह भी माया है। चाहत रखना, पैसे की चाहत रखना, और पैसा और पैसा और पैसा। ये पैसा क्या है? माया है। ये दुनिया में जो आप बंगले, घोड़ा, गाड़ी, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा सब कुछ देख रहे हो, सब माया है। मुझे बताओ, जिसके पास में ये माया है, क्या वो सुखी है? बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति भी सब कुछ होते हुए भी दुख से अपना जीवन जी रहे हैं। सारे सुख ऐश्वर्य होने के बाद भी शरीर ही भोग लायक नहीं बचता है कि उन भोगों का भोग कर सके, और समय से पहले ही शरीर नष्ट हो जाता है। जो जितना माया में डूबा हुआ है उतना उसका शरीर जर्जर होता जा रहा है, और जो जितना भक्ति में डूबा हुआ है, जितना प्रेम में डूबा हुआ है, जितना अपने सही तरीके से अपने कर्मों को करने में डूबा हुआ है, उसमें उतनी ज्यादा शक्ति है, उतना ज्यादा जीवन है। तभी तो वो जो राजमहल की रानी थी वो मुझे मंत्र मुग्ध करने की कोशिश कर रही थी। मेरे घड़े के पानी के जरिए वो पुरुष 12 घंटे तक भी जीवित बचा रहा और घड़े के गिरते ही तुरंत नेस्तो नाबूद हो गया। तो घड़े का मीठा पानी क्या है? वो घड़े का पानी आपके कर्म है, आपका डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन इन लाइफ है। जितना अच्छा डिसिप्लिन, जितना अच्छा डेडिकेशन, जितना अच्छा डिवोशन होगा लाइफ में, उतना आपके घड़े का पानी मीठा होगा, उतना माया आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। This doesn't mean that I am telling you that don't keep passion, don't keep ambition,
कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट। ये पैशन होना चाहिए, ये एम्बिशन होना चाहिए। लाइफ तो प्रभु ने दी ही इसीलिए है ना कि आपको पैशन हो, एम्बिशन हो, कि मुझे ये करना है मेरी लाइफ में। वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए कि अगर वो नहीं हुआ तो आप हर तरफ से कोशिश करते जा रहे हो, मरते जा रहे हो उसके पीछे और अपना जीवन बर्बाद कर ले रहे हो। या अगर आप वैसे नहीं बन पाए तो अपने जीवन को ही खत्म कर लिया। ऐसा बेवकूफ नहीं बनना है। तब तो फिर कहूंगा ना, फिर आप माया में फंस गए। अरे यदि आप क्रिकेटर बनना चाह रहे थे, क्रिकेटर नहीं बन सके, तो कुछ और कोशिश करिए। आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाह रहे थे, कोई किक बॉक्सर बनना चाह रहे थे, कोई कराटे चैंपियन बनना चाह रहे थे, आपने भरसक प्रयास किया, कोशिश किया, सब कुछ सीखा, लेकिन लास्ट एग्जाम में फेल हो गए, नहीं कर पाए, फाइन, बट एटलीस्ट अपने बॉडी को ट्यून तो कर लिया, उस तरह से स्ट्रांग तो बना लिया, हो गया काम। अब आगे बढ़िए, आगे और मार्ग आएंगे, और बहुत सारे चीजें आएंगी, बहुत सारे कर्म आएंगे करने के लिए। संसार की भलाई के लिए कर्म करो, अपनी भलाई के लिए नहीं। स्वयं का ध्यान रखना है ना, स्वयं से प्रेम भी करना है, क्योंकि स्वयं का ध्यान रखोगे, स्वयं से प्रेम करोगे, तभी आपका शरीर बना रहेगा और तभी आप संसार के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। तो वैसी मानसिकता, अच्छे सोच की मानसिकता रखकर कीप योर थॉट्स प्योर, कीप योर हार्ट्स प्योर, कीप योर थॉट्स प्योर, कीप योर हार्ट प्योर, कीप योर वर्ड्स प्योर, love everyone, forgive all, and keep moving ahead. Even if you have to look behind कि what went wrong, look at what went wrong, learn from it, so that going ahead in the next task you are much better prepared. But माया में लिप्त मत होना। ये थी माया की बातें कि माया कौन होती है, कैसी होती है, और ये मैंने आपको मेरे एक दिन के स्वप्न के जरिए बताया, जो मैंने देखा माया को, वो कैसी होती है, क्या होती है, कितनी शक्ति है और क्या कर सकती है। मेरे साथ जुड़िए। हर बच्चे को पुकार कर कहूंगा, बड़े से लेकर बूढ़े तक को कहूंगा कि मेरे साथ जुड़ो। मेरी जो जीवन की कहानियां हैं, जो मैं अद्भुत घटनाएं देखता हूं, वो सब मुझे मेरे कृष्ण दिखाते हैं, और वो मेरे लिए नहीं, वो केवल आप सब तक पहुंचाने के लिए, कि इससे कुछ तो आप सीखोगे और प्रभु की माया नगरी से बाहर निकलकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए उनके चरणों में स्थान पाओगे और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाओगे। दैट इज द रियल सक्सेस, गेटिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। Once you've got life over here, make it worth it. और ऐसा ही जीवन को सार्थक बनाना है। आगे जो भी देखूंगा और पीछे भी जो भी मैंने देखा है, जब समय मिलेगा जरूर बताऊंगा आपको। जुड़े रहिए, बने रहिए कौस्तुभ मणि के साथ। कौस्तुभ मणि के YouTube चैनल पर, ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जिस चैनल के साथ हर कोई जुड़ सकता है। कोई भी प्रभु को यानी ईश्वर को किसी भी रूप में पूज रहा हो, किसी भी अंतर्मन से किसी भी रूप में उसे किसी भी तरह से पूज रहा हो, हर कोई जुड़ सकता है मेरे साथ, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग बेटर ओनली, नथिंग वर्स्ट। एंड हाउ डज दैट मैटर? इफ यू आर लर्निंग समथिंग गुड, you should connect, right? We connect with good people, so we should connect with each other. I will make your life worth living, and you being with me will definitely make my life worth living, because it is you. If you are going to keep on watching me, I am going to keep on telling you, and by telling you, my internal conscience also keeps on becoming pure and proceeding further ahead. So till next time, see you. Have a great life. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Shri Hanuman. Pranam.